गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज का टॉपिक है मेरा बोडमास। तो आज हम आपको आसान तरीक़ा से सिखाएंगे बोडमास कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बोडमास से। मेरा टॉपिक है ये क्या है, बोडमास। ठीक है, तो चलिए बोडमास को हम सॉल्व कैसे करते हैं आसान तरीक़ा से। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक क्या है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या ट्रिक हम इस पे फॉलो करते हैं। ठीक है, और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। देखिए BODMAS मैंने यहाँ पे बोडमास को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोडमास का ट्रिक क्या होगा। तो देखिए B4 होता है ब्रैकेट, B4 क्या होता है ब्रैकेट, उसके बाद O है, O4 होता है ऑफ, उसके बाद D है, D4 होता है डिवाइडेड, इसके बाद M है, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, उसके बाद है S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। ठीक है, तो हम इसका चिन्ह पहले लिख लेते हैं। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइडेड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए इस रूल को हम कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, इस रूल को हम कैसे फॉलो करते हैं तो देखिए इस पे हम आपको 2-4 सवाल बताएंगे। ठीक है, आसान से आसान तरीक़ा से सवाल बताएंगे। चलिए देखिए, इसको कॉपी के पहले पन्ना पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये रूल है, नोट में इसको कर लीजिएगा। क्या चीज़ में? नोट में। देखिए मेरा पहला सवाल है 3 + 15 × 2 - 6 भागा 3। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इस पे हमको रूल फॉलो करना है। ये रूल हमको क्या करना है? फॉलो करना है। कैसे करेंगे? देखिए एक नंबर बेस में क्या है? ब्रैकेट है। ब्रैकेट तो देखिए इस सवाल में ब्रैकेट है नहीं है, इस सवाल में ब्रैकेट कहीं नहीं आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या है? ऑफ है। अब बोलिएगा सर ऑफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है जब कोष्ठ के बाएं और दाएं साइड, जब कोष्ठ के बाएं और दाएं साइड कोई चिन्ह नहीं रहे तो उस समय हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब कोष्ठ के बाएं या दाएं साइड अगर चिन्ह कोई नहीं रहे तो हम उस समय ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो अब देखिए ऑफ का प्रयोग होने के लिए तो हमको सबसे पहले कोष्ठ ब्रैकेट देखना पड़ेगा। कोष्ठ देखिए है नहीं है। अब क्या है? ऑफ के बाद क्या है? डिवाइडेड है। अब देखिए इसमें डिवाइडेड है, हाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड का प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड का प्रक्रिया करेंगे। चलिए करते हैं। ऐसे का 3 + 15 × 2 ऐसे ही लिख देंगे 3 + 15 × 2 अब देखिए यहाँ पे तो हमको डिवाइड करना है। 3 को अगर 6 में डिवाइड करते हैं तो हमको 2 आ जाता है। ठीक है, अब हमको देखना है डिवाइड और किसी में है, इसमें नहीं है। तो अब देखिए डिवाइड के बाद हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? यहाँ पे है मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पहले जो दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे। 3 + अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है -2। ठीक है, यहाँ पे हम 15 को 2 से गुना करके 30 लिख दिए।
अब हमको क्या करना है, गुना के बाद हमको क्या है, जोड़ है। यहाँ पे देखिए गुना के बाद क्या है, जोड़ है, तो हमको जोड़ करना है। जोड़ कीजिए। अब इसके पीछे भी प्लस है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो भी प्लस है, तो ये दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ दीजिए, 3 और 30 को जोड़ते हैं तो 33 आ जाता है, माइनस में 2 है, ठीक है, माइनस में 2 है। तो अब हमको क्या करना है, अब तो लास्ट ही ऑप्शन बचा हुआ है क्या, माइनस। अब हमको माइनस करना है। अगर 33 में से हम 2 घटा देते हैं तो हमको 31 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉलो करेंगे इस रूल को सवाल पे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ देखेंगे, ऑफ नहीं है तो डिवाइड देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देखेंगे, फिर एडिशन देखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट देखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, आपको सोल्व आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आंसर सिंपल सा आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं इसमें। 7 + 6 × 3 - 2 गुना 8/2 कोष्ठ बंद + 6 - 3, ठीक है। अब हमको इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये सवाल को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसमें ब्रैकेट देखना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट है, इसमें हमको इसी रूल के अनुसार करना है, ठीक है। हम अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इस रूल जो ये रूल हमको जो बोलेगा वही हम करेंगे। तो रूल हमको क्या बोलता है, पहले हमको ब्रैकेट करना है। चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं सबसे पहले। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करेंगे, 7 + 6 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट खोलिए। ब्रैकेट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। ऑफ का प्रयोग करने के लिए देखिए फिर कोष्ठ देंगे। अब कोष्ठ में सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, भाग करना है। यहाँ पे देखिए भाग है, सबसे पहले तो हमको भाग करना है। चलिए हम भाग करते हैं। तो 3 - 2 गुना, अगर 2 को 8 में अगर भाग देते हैं तो हमको 4 आ जाता है, +6 - 3, ठीक है। अब हम देखिए फिर करेंगे क्या, अगला स्टेप में 7 + 6। अब यहाँ पे क्या है, गुना करना है हमको। गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 - 8। अब देखिए 7 + 6 ऐसे ही लिख दिए। अब हमको 3 में से 8 घटाएंगे तो 3 में से 8 नहीं घटेगा, लेकिन 8 में से 3 घट जाएगा। 8 में से 3 अगर घटाते हैं तो 5 आ जाता है, लेकिन माइनस में 5 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 5 आएगा। माइनस में 5 कोष्ठ में, ठीक है, माइनस में 5 आ गया। चलिए हम माइनस में 5 ले लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे +6 - 3 +6 - 3, ठीक है। अब उतार दिए। अब हमको देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोष्ठ वाले को खोल लिए। अब क्या है, ऑफ का प्रयोग है। हम ऑफ का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमको ऑफ का प्रयोग करना है। काहे कि बताए हैं कोष्ठ और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो हम वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए कोष्ठ और इस संख्या के बीच में कोई चिन्ह है, नहीं है, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग करने का मतलब हुआ गुना हम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं हम। 7 + अब 6 को अगर 5 से हम गुना करते हैं तो माइनस में 30 आ जाता है। कितना, माइनस में 30 आ जाता है, +6 - 3। अब देखिए हम अगला स्टेप लेते हैं इसमें। क्या, अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें प्लस करना है हमको। अब प्लस करना है तो यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस, देखिए अगला स्टेप है प्लस और माइनस को अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 30 आ गया, +6 - 3, ठीक है। ये स्टेप हम साइड में ले लेते हैं। इसके बाद
चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस वाले को एक जगह करना है और माइनस वाले को एक जगह करना है। तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो हम 7 दे दिए प्लस में। फिर प्लस में क्या है, 6 है, फिर प्लस में 6 को ले लिए। अब क्या है, और प्लस में है नहीं है, अब माइनस में है तो माइनस में हम 30 लेते हैं। चलिए माइनस में 30 ले लिए। अब माइनस में 3 बचल है। चलिए अब अगला स्टेप को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। देखिए एडिशन करते हैं, 7 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो 13 आ जाता है। कितना, 13 आ जाता है। फिर माइनस 30 माइनस 3। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस करना है। सबसे पहले हम ये दोनों को घटाते हैं, सबसे पहले हमको ये दोनों को घटाना है। अगर हम 30 में से 13 को अगर घटाते हैं तो कितना आता है, अब देखिए माइनस में आएगा ना, काहे कि बड़ा में से छोटा घटाया है। चलिए माइनस 17 माइनस 3। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमको अगला स्टेप में लेना है, इस माइनस 17 में से हमको इस 3 को घटाना है। तो माइनस माइनस जुट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यानी 20 आएगा। तो माइनस में 20 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या आएगा, 20 आएगा। चलिए यहाँ पे माइनस में क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोडमास को सोल्व करते हैं। ठीक है।